अच्छा, सो आप ये वीडियो का टाइटल देखकर सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने इस तरह की वीडियो बनाई हुई है, टॉप 5 विनिंग प्रोडक्ट्स या 2-3 इस तरह की विनिंग प्रोडक्ट्स पर वीडियो बनाई हुई हैं और अब मैं खुद ही कह रहा हूँ कि आप विनिंग प्रोडक्ट्स ना ढूँढो। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आप पूरी वीडियो एंड तक देखो, आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएँगी कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ। अच्छा, सो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत वन टू वन कन्वर्सेशन करूँगा और आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बताऊँगा जो कि लोग नहीं बताते। कि मोस्टली जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जो कि ई-कॉमर्स से, शॉपिफ़ाई से रिलेटेड कंटेंट बना रहे होते हैं, वो भी इन बातों को नहीं बताते। जो कि मैं आपके साथ एक कैजुअल कन्वर्सेशन में सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। वीडियो में कोई यानी कि एडिटिंग या हाई कट्स नहीं होंगे। टू द पॉइंट बात करूँगा जो कि आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगी। तो सबसे पहले द रीज़न मैं कह रहा हूँ कि आप विनिंग प्रोडक्ट के पीछे ना जाओ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि जब लोग शॉपिफ़ाई ई-कॉमर्स करने लगते हैं या इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, तो उन्हें एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि वो एक ट्रेंड को देखकर आ रहे होते हैं कि यूट्यूब पर वीडियोज़ देख ली, टिकटॉक पर देख ली, इंस्टाग्राम पर देख लिया, आजकल शॉपिफ़ाई बहुत चल रहा है और वो शुरू कर लेते हैं। यानी कि ठीक है, उनका भी मकसद होता है पैसे बनाना, लेकिन आर यू श्योर कि आपका मकसद पैसे बनाना है या आप इससे पैसे बनाना चाहते हो? बिकॉज़ आपका मुझे नहीं लगता ये मकसद है अगर आप सिर्फ़ वीडियोज़ देखकर आ रहे हो और आप एक ट्रेंड को देखकर आ रहे हो। अगर आप ट्रेंड को देखकर आ रहे हो, फिर आप ट्रेंड के पीछे भागते जाओगे, आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसका कहने का क्या मकसद है? अब लेट्स से वीडियोज़ चलती हैं, जो कि मैं खुद भी बनाता हूँ, विनिंग प्रोडक्ट्स। अब आप इमेजिन करो विनिंग प्रोडक्ट्स पर मैं काफ़ी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है क्या वो प्रोडक्ट सैचुरेट हो जाएँगी? ऑब्वियसली होंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वाक़ई जाके वो प्रोडक्ट को देखते हैं, उस पर एड्स रन करते हैं और उनको रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। वो इसी वजह से कि वो प्रोडक्ट सैचुरेट हो जाती हैं क्योंकि काफ़ी लोग वो देख रहे होते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि आपने विनिंग प्रोडक्ट देखी, यूट्यूब पर वीडियो देखी, जाकर उसी प्रोडक्ट पर आपने एड रन कर दी। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपका मकसद पैसे बनाना नहीं है, आप सिर्फ़ एक ट्रेंड को फ़ॉलो कर रहे हो और इसलिए आपका लॉस हो रहा है और आपके पैसे नहीं बन रहे। तो सबसे पहले आपको बैठना है, अपने आप से बात करनी है, क्या आप वाक़ई यू वांट टू अर्न मनी? और अगर आपको पैसे बनाने हैं तो उसका एक बहुत सिंपल रूल होता है, वो होता है वैल्यू प्रोवाइड करना। लेकिन आपने उस रूल को समझने से पहले आपको सबसे पहले अपने आप से बात करनी है और सोचना है कि वाक़ई आप पैसे बनाना चाह रहे हो। वन्स आपको क्लियर हो गया कि हाँ, आई वांट टू अर्न मनी, फिर आपने इस सिंपल रूल को समझना है कि आपने अपने आप को कस्टमर की जगह पर रखकर सोचना है कि अगर आपको कोई चीज़ सेल कर रहा है, तो अगर उस प्रोडक्ट या उस चीज़ में वाक़ई वैल्यू है, तो आप क्यों नहीं पैसे दोगे उसको, ठीक है? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले आप अपने आप को क्लियर कर लो। जब आप क्लियर कर लेते हो मैंने पैसे बनाने हैं, फिर ही आप कस्टमर्स के लिए सोचते हो, बजाए कि आप ट्रेंड के पीछे भागो। ये जो विनिंग प्रोडक्ट्स और इस तरह की जो वीडियोज़ होती हैं, क्या मैं ये बनाऊँगा? हाँ, दोबारा बनाऊँगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए, उन स्मार्ट लोगों के लिए जो कि 1% होते हैं, जो कि बाकी पैसे बनाना चाहते हैं। वो ये वीडियोज़ देखेंगे, वो प्रोडक्ट्स को विनिंग देखेंगे, लेकिन उन प्रोडक्ट्स से सिर्फ़ और सिर्फ़ वो इंस्पिरेशन लेंगे और आइडिया लेंगे। और फिर जाकर वो क्या करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। आइडिया लेने के बाद जो उनके कस्टमर होंगे, जो उनके टारगेटेड कस्टमर्स हैं, जिनको उन्होंने सेल करना है, वो उनके लिए सोचेंगे और 1 स्टेप अहेड जाकर काम करेंगे। कहने का क्या मकसद है कि आप अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करोगे। अब वैल्यू किस तरह से होगी? अब उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। वो पहला तरीका ये है कि आपने जो एड लेट्स से विनिंग प्रोडक्ट ढूँढ लिया। मेरी किसी वीडियो में देखिए आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया और आपको लगता है कि वो सेल हो सकते हैं। आपने वो विनिंग प्रोडक्ट लेनी है। अब उस पे जो आप एक एक्स्ट्रा चीज़ कर सकते हो कि आप उसका एड क्रिएटिव इस तरह का बनाओगे कि वो वीडियो या उस पे जो आपने इमेज जिस पर आपने जिस इमेज और वीडियो को यूज़ करने एड्स रन करने हैं, वो आप कितना अच्छा बनाओगे कि जो कॉम्पिटिशन है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनसे बहुत डिफरेंट होंगे, बहुत अच्छा होगा। इसे कहते हैं वैल्यू प्रोवाइड करना। ठीक है? यानी कि आपने एड क्रिएटिव इतना अच्छा बनाया, प्रोडक्ट आपने वही ली, आपने इंस्पिरेशन ले ली, आइडिया ले लिया या वही प्रोडक्ट ले ली। लेकिन उसके ऊपर आपने अपनी वैल्यू ऐड की खुद से कि आपने ऐसा एड क्रिएटिव बनाया जो कि बहुत अट्रैक्टिव है और उस पे आपको सेल्स आ रही है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि आप उसमें कुछ चेंजेस करो। प्रोडक्ट वही रख लो, आइडिया वही रख लो, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंट कर लो, वो फिर एक ओरिजिनल आइडिया या एक ओरिजिनल चीज़ बन जाती है, वो आपकी होती है और लोग फिर उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। जब लोगों को एक ही तरह की एड क्रिएटिव नज़र आ रहा है, एक ही तरह की प्रोडक्ट नज़र आ रही है, तो वो क्यों आपसे बाय करेंगे? जस्ट थिंक या क्यों वो आपके स्टोर पर आके विज़िट करेंगे? तो इसलिए आपको ये चीज़ क्लियर करनी है और ये इस तरह का माइंडसेट आपके पास तभी आता है
जब आप ये सोचते हो कि आपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करनी है या आपने कस्टमर के लिए एक्स्ट्रा स्टेप जाना है क्योंकि आपके ज़हन में है कि मैं वैल्यू प्रोवाइड करूँगा तो वो मुझे पैसे इन रिटर्न देगा। अगर आप सिर्फ पैसे या ट्रेंड के पीछे भागोगे, वो उतना ही आपसे दूर भागेंगे और आपको चीज़ नहीं मिलेगी और ये एक मनी साइकोलॉजी होती है कि जब आप वैल्यू प्रोवाइड करने के पीछे भागते हो, पैसे आपके पीछे भागते हैं। और पैसों के पीछे भागते हो, आप वैल्यू को इग्नोर करते हो, फिर पैसे ही भागते हैं और आप उसके पीछे भागते रहते हो, आपके हाथ कुछ भी नहीं आता। अब आपको दूसरी मैं एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि वही प्रोडक्ट हो लेकिन आप उसकी मार्केटिंग ऑफ़र डिफरेंट रख लो। लेट्स से कि कोई ऐसी प्रोडक्ट है ब्यूटी नीड से रिलेटेड है, आप उसके बंडल्स बना लो, बाय 3 गेट 1 फ्री कर लो, बाय 4 गेट 2 फ्री। तो इस तरह की आप चीज़ें ऐड कर सकते हो कि जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे, ठीक है? प्रोडक्ट वही, आइडिया वही, मार्केटिंग ऑफ़र डिफरेंट। मे बी ऐड की रेटिंग भी बाकियों की तरह आप बना रहे हो लेकिन मार्केटिंग ऑफर डिफरेंट क्योंकि आपने सोचा है कि मैं कस्टमर को वैल्यू एक्स्ट्रा प्रोवाइड करूंगा, उसको साथ एक चीज़ फ्री दूंगा तो कस्टमर आपसे बाय करेगा। और आप खुद लॉजिकली सोचो कस्टमर की जगह रख के कि आपको एक ही ऐड की रेटिंग नज़र आ रही है, एक ही प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, लेकिन एक ऐसा है जो कि आपको उसके साथ कुछ फ्री दे रहा है, उसकी ऑफर डिफरेंट है, तो आप ज़ाहिर सी बात है वो आपको ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, आप उससे बाय करोगे। तीसरी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर एक ही प्रोडक्ट है, आप उसके साथ जाकर उसी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। अब जैसे ये माइक है, अब इसके ऊपर वो एक सॉफ्ट सा लगता होता है, जो कि आवाज़ को और ज़्यादा अच्छा बना देता होता है, फ़ॉर्म होता है। आप वो फ़ॉर्म इस माइक के साथ फ्री देना शुरू कर दो। इसी से रिलेटेड प्रोडक्ट है। बाकी लोग सिर्फ़ माइक ही बेच रहे हैं। एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा स्टोर ओनर है जो उसके साथ फ़ॉर्म बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं उससे बाय करूँगा। तो इस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट, आप अपने आइडिया, आप अपनी मार्केटिंग के अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेप अहेड जाकर उस पे वैल्यू ऐड करोगे, जिससे आपके ज़्यादा पैसे बनेंगे। तो सिर्फ़ विनिंग प्रोडक्ट्स के पीछे नहीं आपने भागना, आप उसके पीछे भागना छोड़ दो। उन्हें देखो, आइडिया लो, इंस्पिरेशन हो और फिर खुद बैठ के होमवर्क करो नोटबुक पर कि किस तरह से मैं इससे बाकियों से वन स्टेप अहेड काम करूँ और कस्टमर्स को ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करूँ। अब यहाँ पर आपको मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, लोग बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं कि शॉपिफ़ाई ड्रॉपशिपिंग आ गई और इस तरह से ऐड रन करने हैं, इस तरह से विनिंग प्रोडक्ट ढूँढनी है और स्टोर बनाना है और एड्स रन कर देने हैं। और खुद नहीं सोचते कि आप जिस जगह पर हो, मेबी आपके पास ऐसे रिसोर्सेज़ हैं, जो कि किसी के पास नहीं है और आप उन रिसोर्सेज़ और आप उन नेटवर्क को यूज़ करके साथ आप शॉपिफ़ाई भी यूज़ करो, ये सारी चीज़ें भी यूज़ करो और उन सबको आप मिक्स करके आप एक ऐसी पोज़ीशन पर आ सकते हो जहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब आप ट्रैक को फ़ॉलो नहीं करते, आप अपने इर्द-गिर्द देखते हो, आप अपनी आँखें खोलते हो कि आप क्या डिफ़रेंट कर सकते हो। मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पहली एग्ज़ाम्पल है कि मुझे एक ऐसा दोस्त है जो कि मैं एक मुल्क का नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में और उसके अपने खजूर जिसे कहते हैं, यानी कि बहुत यूनिक एक खजूर होती है, उसके बागात हैं। ठीक है? और उसके अपने हैं और वो एज़ वो हॉबी वो काम करते हैं, लेकिन इनके काफ़ी ज़्यादा है। तो अब बजाय कि मैं डायरेक्ट पाकिस्तान में, आपको भी पता है खजूर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, स्पेशली रमज़ान के आस-पास। तो बजाय कि मैं खुद बैठ के सोचूँ कि पाकिस्तान में मैं चाइना से क्या प्रोडक्ट मँगवाऊँ, विनिंग प्रोडक्ट देखूँ, जब मुझे पता है कि वो मेरा अपना दोस्त है। यानी कि मुझे ईज़िली क्रेडिट पर भी सामान मिल जाएगा, मुझे ईज़िली बहुत कम प्राइस पर भी मिल जाएगा, मेरी सप्लाई चेन का मसला भी इश्यू हल हो जाएगा। वो सारी चीज़ें हल हो जाएँगी, तो मेरे पास एक ऐसा कॉन्टैक्ट है जो कि बाकियों के पास नहीं है। तो बजाए कि मैं किसी और विनिंग प्रोडक्ट के पीछे भागूँ, मैं उसी को पकड़ूँगा, उसी से रिलेटेड शॉपिफ़ाई स्टोर डिज़ाइन करूँगा। ऐड क्रिएटिव का जो मेरे पास स्किल है, उसी को मैं यूज़ करके साथ मैं अपनी वो प्रोडक्ट रखूँगा, यानी कि लेट्स से पाकिस्तान में अगर मैंने खजूर बेचनी है और उनको फिर इंटीग्रेट करूँगा और फिर मैं उस पर एड्स रन करूँगा। तो जो मेरी प्रोडक्ट की प्राइस होगी, वो कोई भी नहीं ऑफ़र कर सकता जो मैं ऑफ़र करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कॉन्टैक्ट है सर। और वो मेरे पास कॉन्टैक्ट कैसे आया, क्योंकि मैं टर्की में होता, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर वो मेरा दोस्त बन गया था, यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि आपको जो नज़र आ रहा है यूट्यूब पर आपने बस ब्लाइंडली उस ट्रेंड को फ़ॉलो करना है। आप उससे सीखो, आइडिया लो, इंस्पिरेशन हो। अब लेट्स से मुझे अगर शॉपिफ़ाई स्टोर ना बनाना आता हुआ या एड क्रिएटिव ना बनानी आती हो, तो वो जो मुझे कॉन्टैक्ट मिला, जो कि मेरे लिए एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, तो वो शायद मैं ना कर सकता। तो इसलिए ट्रेंड को सीखना ज़रूरी है, लेकिन ट्रेंड के पीछे भागना नहीं है आपने। शॉपिफ़ाई स्टोर डिज़ाइन करना सीखो, एड क्रिएटिव कैसे रन होते हैं, यानी कि इनको सीखने के लिए चीज़ें देखो। सिर्फ़ ये ना देखो कि इनको मैं सीख लूँगा और इनको फ़ौरन करूँगा और मेरे पैसे बन जाएँगे, फिर नहीं बनेंगे। सीखो, ट्रेंड को देखो और फिर उसमें चीज़ ऐड करो। अपने रिसोर्सेज़ देखो कि आपके पास क्या ऐसा रिसोर्स है जो कि आप उस पे ऐड कर सकते हो
और फिर आप उसको बेच सकते हो। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट है, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं किसी को जानता हूँ जो कि पाकिस्तान में है और उसके कोई रिलेटिव है जो कि बाहर के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में है, आप यूरोप वाली साइड पर। तो वहाँ से वो उनको एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स हैं जो कि उन्हें पाकिस्तान में वो बेचते हैं, यानी कि ऑब्वियसली वो खुद बेचते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस मिल जाती है क्योंकि वो उससे रिलेटिव है, और वो फिर पाकिस्तान में जाकर वो डिफरेंट सिटीज़ में सामान सेल करते हैं। अब उसके पास एक ऐसा कॉन्टैक्ट है, एक ऐसा रिसोर्स है जो कि बाकियों के पास नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी प्राइस भी बहुत अच्छी होगी, उसकी सप्लाई चेन भी बहुत अच्छी होगी क्योंकि प्रोडक्ट उसके हाथ में है। और वो फिर उस पे शॉपिफ़ाई स्टोर बनाएगा, एड्स रन करेगा, तो क्या उसके रिज़ल्ट्स नहीं बनेंगे? ऑब्वियसली बनेंगे क्योंकि वो कस्टमर को वेट नहीं करवा रहा, फ़ौरन सामान भेज रहा है, उसका कॉन्टैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी सप्लाई चेन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको सप्लायर का मसला नहीं है, उसके बिज़नेस ऑपरेशन में इतने ज़्यादा बैक एंड पर मसले नहीं आ सकते, उसको सिर्फ फ्रंट एंड पर चीज़ें सॉल्व करनी है। तो इस तरह से वो एक ट्रेंड जो कि शॉपिफ़ाई को यूज़ करने का, उसको और अपने रिसोर्सेज़ को से मैच करके एक अपना बिज़नेस बना रहा है, जो कि बाकियों से, अपने कंपटीटर से बहुत ज़्यादा 2-3 स्टेप्स अहेड होकर काम करेगा। अब आपको यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी कि मेरे कहने का क्या मकसद है, कि जब मैं कहता हूँ कि आप विनिंग प्रोडक्ट के पीछे नहीं भागो। नंबर 1, आप विनिंग प्रोडक्ट्स को देखो, आइडिया एंड इंस्पिरेशन लो और उसमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करो। उसके बाद नंबर 2, देखो अपने इर्द-गिर्द, अपने नेटवर्क के अंदर, इसीलिए कहते हैं नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी होती है, कि आपके कोई ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो जिसे आप यूटिलाइज़ करके बाकी कंपटीटर्स से 1 या 2-3 कदम आगे जा सकते हो। और इसी को बिज़नेस कहते हैं जहाँ पर आप इस तरह के नेटवर्क और इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हो। अगर आप सिर्फ सिंपल कर रहे हो, एक ट्रेंड को फ़ॉलो कर रहे हो, स्टोर बना रहे हो, एड रन कर रहे हो, तो आप भूल रहे हो कि आपके कॉम्पिटिशन के पास कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, उसके पास कुछ ऐसी रिसोर्सेज़ हैं जिसको वो यूज़ कर रहा है और वो आपसे बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, और इसी वजह से आपके रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे। और लोगों को अंदाज़ा नहीं होता उनके पास रिसोर्सेज़ होते हैं, के पास कॉन्टैक्ट्स मौजूद होते हैं। स्पेशली अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह रहे हो, वहाँ पे हर किसी के किसी न किसी के साथ कॉन्टैक्ट्स होते हैं। आप बैठो, सोचो कि आप किस तरह उन्हें अपने बिज़नेस के लिए यूज़ कर सकते हो, और उस कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके वो सिर्फ़ आपके, आप ये नहीं सोच रहे कि मैं सिर्फ़ पैसे बनाने के लिए कर रहा हूँ, आपके कस्टमर्स को भी उससे फ़ायदा होगा। अब लेट्स से मैंने खजूर की एग्ज़ाम्पल दी है, तो जब वो प्रोडक्ट मेरे हाथ में होगी, यानी कि पाकिस्तान के अंदर होगी, तो वो कस्टमर को मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल पहुँचा सकता हूँ, उसको फ़ास्ट डिलीवरी दे सकता हूँ। तो उससे उस कस्टमर का फ़ायदा है, उसको ऐसी प्राइस में दे सकता हूँ जो कि बाकी नहीं दे रहे, उससे कस्टमर का फ़ायदा है, और जब कस्टमर का फ़ायदा हो रहा है, उसको वैल्यू मिल रही है, वो आपको पैसे पे करेगा। तो ये बहुत बेसिक डिटेल्स थी, बहुत बेसिक नॉलेज है, जो कि लोग, मैंने देखा, बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। एक नई चीज़ की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने इर्द-गिर्द नहीं देखते कि उनके पास क्या रिसोर्सेज़ हैं जिन्हें वो यूज़ करके एक रिज़ल्ट जनरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको यही कहूँगा कि आप वीडियोज़ देखो शॉपिफ़ाई ई-कॉमर्स पर विनिंग प्रोडक्ट्स, लेकिन सिर्फ़ आइडिया इंस्पिरेशन के लिए और सीखने के लिए देखो, और अपने सीखने वाला माइंडसेट रखो कि ये मैं वीडियो सिर्फ सीखने के लिए कर रहा हूँ। वंस मैं सीख लूँगा, नॉलेज आ जाएगा, फिर आप देखोगे कि आप किस तरह से आप वैल्यू ऐड कर सकते हो और अपने कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हो। जब आपके पास वो चीज़ें आ गई, फिर स्टोर डिज़ाइन करना, ऐड क्रिएटिव करना, आप जो है ना बहुत जल्दी कर लोगे, उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पास लेट्स से ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, कॉन्टेक्स्ट और वैल्यू ऐड करना भी, और ये स्किल्स भी। अगर आपके पास लेट्स से कॉन्टेक्ट्स और वैल्यू ऐड करने वाली, आपको कॉन्टेक्ट भी मिल गया, आपको पता है आप प्रोडक्ट में क्या एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको एड्स नहीं रन करने आते, शॉपिफ़ाई स्टोर नहीं बनाना आता, देन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वीडियोज़ देखना भी उतना ही ज़रूरी है, ट्रेंड को सीखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि दूसरी चीज़ें। तो आप देखो और सीखो, लेकिन चीज़ें जो क्वेश्चन आंसर है वो आप क्लियर आउट करो जो आपको सिखा रहा है। तो अगर आपको चाहते हो कि आप मेरे से सीखो या मेरे आप मेंटोरशिप प्रोग्राम में एनरोल होना चाहते हो, कोर्स प्रोग्राम में, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर मैं आपके साथ वीकली मेंटोरशिप कॉल्स करता हूँ और आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो इस तरह से आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं।